हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हाल ही में हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव्ड हुआ है कि जो एग्ज़ाम होंगे एसएससी, बैंक, रेलवे के, वो कौन कराएगा? एनआरए, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, एनआरए कंडक्ट कराएगी। एक एजेंसी है भाई जो कंडक्ट कराएगी आपके एग्ज़ाम सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आखिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा क्या, वो होता क्या है? तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है, यानी पहला टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। जैसे आप प्रीलिम से देते हो ना, एसएससी का जब आप एग्जाम देते हो तो आप पहला पेपर देते हो, फर्स्ट पेपर, यानी टियर 1, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। बैंक का देते हैं तो प्रीलिम्स बोलते हैं। तो वो यही है, स्क्रीनिंग टेस्ट कराएगा आपका। अभी तक इसमें सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है क्या सिलेबस होगा, लेकिन जनरली जो सिलेबस होते हैं, जीए होता है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। अभी कह नहीं सकते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्या है सीईटी जो हो रहा है कॉमन इंटरेस्टेड, इसका एम क्या है भाई, लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या है कि जो भी आपके मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं ना, आप मल्टीपल टेस्ट दे रहे हो, आप एक बार एसएससी का दिए, फिर आपको मूड हुआ कि मैंने बैंक की भी थोड़ी तैयारी कर ली, उसके लिए भी दे दे, तो उस मल्टीपल टेस्ट को हटाना। क्या होगा कि आप जो पहला टेस्ट दोगे ना, प्रीलिम्स टेस्ट, तो उस प्रीलिम्स टेस्ट से ही आपका आइडिया लग जाएगा, और जो भी नंबर होंगे आप उस नंबर को लेकर आप अगर बैंक में जाना चाहते हो तो बैंक में मेंस जाकर दे सकते हो, और एसएससी में जाना चाहते हो तो एसएससी का मेंस जाके दे सकते हो। और उसके लिए अलग अलग जो जैसे एजेंसियां हैं, वो सब एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगी। ये प्रीलिम्स टेस्ट की तरह है। देखो इसका सैलिएंट फीचर क्या है, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी के कुछ फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर है। तो देखिए फर्स्ट वाइज हम देख लेते हैं। अब पहला चीज़, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार होगा। पहला चीज़ याद रखिएगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, साल में 2 बार होगा। जैसे मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं एक बार बस जाके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दिया, और जो भी मेरा रिपोर्ट बढ़िया है तो मैं उस रिपोर्ट कार्ड यानी नंबर से मैं बैंक पे भी अप्लाई कर सकता हूँ मेंस के लिए, क्योंकि भाई ये तो प्रीलिमिनरी स्टेज है ना, आप मेंस के लिए दे सकते हो, यानी सेकेंड स्टेज। फिर एसएससी में भी जा सकते हो अगर बढ़िया मार्क्स है तो। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा सैलेंट फीचर क्या है कि अगर बच्चा 10th तक पढ़ा है तो 10th के लिए उसके लिए अलग से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अगर वो 12th में पढ़ा है तो 12th के लिए अलग से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर वो ग्रेजुएट पास है तो ग्रेजुएट के लिए अलग से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी 3 लेवल होंगे, एक 10th लेवल्स, एक 12th लेवल पर पास बच्चों के लिए, एक ग्रेजुएट लेवल पर बच्चों के लिए पास। ठीक है, देखो इसमें मेजर चेंज क्या हुआ है? मेजर चेंज ये हुआ है कि इस बार जो सीईटी यानी जो सीईटी टेस्ट होगा वो 12 लैंग्वेज में होगा, यानी 12 भाषाओं में होगा। इससे पहले आप देखते होंगे जो ये भाषा होता था हिंदी और इंग्लिश होता था, तो इससे बहुत फ़ायदा है। जो कि रीजनल भाषा वाले बच्चे हैं, जो कि अपनी मातृभाषा में ही पढ़े हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, जो नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी है, ये शुरुआत में मेनली आईबीपीएस यानी बैंकिंग वाला और रेलवे, आरआरबी, ठीक है, और एसएससी, इन सब के लिए अभी ये पर्सनली बना है। सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराएंगे ये, और धीरे धीरे फेज मैनर में बढ़ता जाएगा अदर डिपार्टमेंट के लिए भी। ठीक है, देखो अब इसमें एक सबसे ज़बरदस्त पॉइंट्स क्या है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट्स है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में एक सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि वहाँ का बच्चा उसी डिस्ट्रिक्ट्स में अपना एग्जाम दे देगा, जिससे कारण स्टेशन पर जो भीड़ लगती थी वो कम हो जाएगी, बच्चों का मनी सेव होगा और उनका टाइम भी सेव होगा, जिससे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। और करीब 1000 सेंटर बनने की बात की गई है इस अप्रूवल में। ठीक है, देखो जो सीईटी टेस्ट होगा ना, ये फर्स्ट प्रीलिम टेस्ट होगा। ठीक है, वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा, आपको एसएससी में जाओगे कि बैंक में जाओगे कि रेलवे में जाओगे, वहाँ पे जाके आप एग्जाम दोगे उसका मेंस यानी टियर 2। उसके बाद आप धीरे धीरे अलग अलग एजेंसी आपके एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और आप क्वालिफाई होगे तो उस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा। तो ये भी बोला गया है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना बार भी सीईटी एग्जाम दो, लेकिन अपर एज लिमिट का है। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है, अपर एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और जो अभी तक जो रिलैक्सेशन मिलता है एज का, वो अभी भी है। एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों के लिए अभी तक रिलैक्सेशन है एज में, वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्जाम होना क्या है, साल में 2 बार होगा। तो आप अपना नंबर देखो किस में बेटर आ रहा है, उस नंबर को रिपोर्ट कार्ड को रखो और अप्लाई करो। देखो बैंक वाले कितना मांग रहे हैं मेंस के लिए, उसमें वो नंबर फिलअप करो, उसके बाद एग्जाम दो। बैंक में हो जाता है तो बैंक का जॉब करो। अब देख लीजिए पैटर्न्स क्या होंगे, तो पैटर्न्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जैसे आप अभी तक देते आते हो। और ये कैसा टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये फीचर्स हैं इसके। कि एडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए, यानी छात्रों के लिए क्या एडवांटेज होगा, क्या फ़ायदेमंद होगा? तो पहला चीज़, रिमूव द हैसल ऑफ अपियरिंग इन मल्टीपल एग्जामिनेशन। जैसे आप मल्टीपल एग्जाम देते थे, एसएससी का देते थे, रेलवे का, बैंक का, तो आपको बार बार जाना पड़ता था प्रीलिम्स देने के लिए, और अलग अलग ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ते थे। अब वो सब खत्म हो गया, आपको एक ही फॉर्म भरना है और एक ही सिंगल पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कीजिए, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे कारण आपका जो मनी का बर्डन है वो कम हो जाएगा, पैसा सेव होगा, आपका रिसोर्सेज सेव हो गए, आपका टाइम भी सेव होगा। अब देखो ये इससे क्या होगा कि जो महिलाएं हैं यानी वुमेन्स है, ये
उनके लिए इंकरेजमेंट होगा। इंकरेजमेंट मतलब क्या होगा, जब सेम डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम हो रहा है तो किसी को भी पढ़ने की इच्छा अब जगेगी। अब उन्हें दूर जाने में हिचक होती थी, कहीं दूर जाने में उन्हें दिक्कत होती थी, तो और ये बेटर हो गया, उनमें उत्सुकता जगाएगा कि वो एग्ज़ाम दें और वो सीईटी एग्ज़ाम आपके डिस्ट्रिक्ट्स में ही होगा। जैसे मैं कहीं डिस्ट्रिक्ट का हूँ तो उसी डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, जिसके कारण अब लोगों में जागरूकता बढ़ेगी कि वो भी एग्ज़ाम दें, वो भी तैयारी करें और अपने आप को एजुकेटेड बनाएं। अब कोई क्लैसिंग की बात नहीं होगी, जैसे बोलते हैं एग्जामिनेशन डेट मेरा इस दिन ये पड़ गया बैंक का, अगले दिन कोई बच्चा बोला मेरा भी एग्जामिनेशन डेट रेलवे का उसी दिन पड़ गया, तो बेचारा एक ही एग्ज़ाम दे पाता है, वो क्लैसिंग सब समाप्त हो गया। आप एक ही एग्ज़ाम दो, उस एग्ज़ाम से अलग अलग फील्ड में चले जाओ, मेनली आरआरबी के लिए रेलवे में, फिर दूसरा आप एसएससी के लिए, फिर आईबीपीएस के लिए। तो देखो एक ही डेट में आपका तीनों काम बन गया प्रीलिम्स का, जिसके कारण आपको बर्डन नहीं हुआ, मनी सेव हुआ, आपका टाइम सेव हुआ और बहुत से लोगों में उत्सुकता जगी कि वो भी तैयारी करें और एक गवर्नमेंट जॉब पाएँ। अब इससे इंस्टीट्यूशन को क्या फ़ायदा है, यानी जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्या फ़ायदा है। मेनली क्या फ़ायदा है कि जो प्रीलिम्स टेस्ट होते थे वहाँ से भीड़ लगती थी, वहाँ पर एक दिन का उनका कार्य बाधित होता था, जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होते थे, जिसके कारण इनका टाइम सेव होगा। आप समझ रहे हो लॉजिकली क्या होगा, टाइम सेव होगा उनका, वो अपने काम को और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे और भीड़ कम लगेगी। इससे क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न में ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, यानी एग्जामिनेशन पैटर्न और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और स्टैंडर्डाइजेशन और बेटर होता जाएगा। ठीक है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये सीईटी होता है तो करीब 600 करोड़ रुपए इंडिया का सेव होगा, जो कि पॉसिबल है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।